मैं देख रहा हूँ कभी आ रहे हैं मेरे को बोल रहे हैं। दो बार का फोटो ला नहीं निश्चित का सबसे पहले अपने टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस जो आज आपने कैंप लगाया है, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड, महात्मा फुले, पैन कार्ड, आधार कार्ड में आपने जो कैंप लगाया है, आप उसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि जो यहाँ पे बस्ती के गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए आप सुविधा प्रदान कर रहे हैं। आइए सेक्रेटरी बात करते हैं कि शिवसेना में जब से आप आए तो पहले आपकी किस रूप में कार्यकर्ता के रूप में एक ज्वाइनिंग हुई थी या कोई पोस्ट मिला था, इसके बारे में विस्तृत बताएं। जय महाराष्ट्र। मैं शकील शेख, महाराष्ट्र के राज्य उप मुख्यमंत्री, शिवसेना के मुख्य नेता हमारे एकनाथ शिंदे साहब, उनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। और हमारे श्रीकांत शिंदे साहब, सतीश दादा कदम साहब, आसिफ साहब, लाल सिंह राजपुरोहित, अजीत दादा भंडारी, विशाखा मौर्य, उत्तरम रामचंद्र पवार, ये सब हम शिवसेना के मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ। और आपको मैं जानकारी भी देना चाहिए कि 2023 में आपको तो पता है कि मेरी क्या हालत थी। 15 महीना मैं बेड रेस्ट पे था, हॉस्पिटल की बीमारी से मैं बच नहीं पाता था। ये जो आप देख रहे हो क्राउड, ये लोगों की दुआ से मैं रिटर्न आया हूँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और मैं जब शिवसेना प्रवेश किया हूँ तो मैं मेरी एक एनजीओ मानव कल्याण सामूहिक संस्था, मानव मतलब मानव सेवा, यानी लोगों की मैं सेवा करूँ, पहला इस मानव कल्याण सामाजिक संस्था के माध्यम से मैं प्रवेश हुआ हूँ। और 4 महीना मैंने अपने संस्था की तरफ से पक्ष के लिए काम किया। उसके बाद से आपको शिवसेना में कोई जिम्मेदारी दी गई? 4 महीने के बाद मेरा कार्य देखकर हमारे प्रमुख लाल सिंह राजपुरोहित, उन्होंने मेरे लिए मालाड विधानसभा समन्वय 3 वार्ड का मुझे पोस्ट दिया था। 3 वार्ड की जिम्मेदारी दी थी, 33, 34 और 48, और तीनों वार्ड की जिम्मेदारी मैंने बेखूबी से निभाया हूँ और लोगों के हित में काम किया हूँ। जनता की समस्या को छोड़ने का काम किया हूँ, जिसमें गटर समस्या दूर, कचरा, हॉस्पिटल, चौकी, गरीबियों की मदद किया हूँ। जैसे हमने यहाँ पे किट्स बांटे, आपने देखा है, मेरा हर जन्मदिन जो है नोटबुक्स बांटता हूँ, और दिवाली में मैंने कंदील किट्स बांटा हूँ, रामनवमी में मैंने कप शास्त्र का किट्स बांटा हूँ। हर किसी गरीब को, ये स्लम एरिया है, स्लम एरिया में मैं अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने की मेरी इच्छा है। आज कामगार मलाड विधानसभा की एक जिम्मेदारी दी गई है, तो आप पहले से ही इस एरिया में कार्यरत है, तो किस तरह से बात काम और कामगारों की रक्षा के लिए और सुविधा उपलब्ध है? मैं भी 2 साल से इस विधानसभा बेसिक के अंदर काम किया हूँ। उसी को देखते हुए मुझे मालाड विधानसभा अध्यक्ष बांधकाम कामगार सेना का दिए हैं। ये तो बेसिक के काम चलते रहेगा। बांधकाम के अंदर जो ये गरीब बस्ती है या घरेलू महिला कामगार जो बिल्डिंग काम में जाती है, बर्तन घसने जाती है और घर पोछा करने जाती है, कड़िया मिस्त्री बेगारी, उनको हमारी जो टीम है मलाड की, वो टीम हम सब उनके हर एक वार्ड वाइज जाएंगे और जहाँ जहाँ गरीब कड़िया भिखारी मिस्त्री जो बांधकाम के हैं, उनका हम फॉर्म भर के उनको एक अच्छी सुविधा हमारी सरकार की तरफ से शिंदे साहब ने निकाला है, और वो सरकार की तरफ से हम उनको एक अच्छी सुविधा देंगे। जानकारी अभी मिला है कि शिवसेना में आपको पद इसलिए दिया गया कि आप इस एरिया में सक्रिय हैं और इस एरिया को आपने बहुत बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि जब बारिश होती थी तो यहाँ की कंडीशन कुछ और होती थी, नाली गटर यहाँ पे भरे हुए होते थे, लेकिन आज उसको कंडीशन नहीं है, लोगों का यहाँ पे बन रहा है। आपने सही कहा, बारिश के मौसम में हो या कोई भी मौसम हो, ये देखिए मैंने जब बरसात हुई थी, ये जून अगस्त के महीने में खुद उतर के बरसात में पानी में 4 फीट उतर के 2 फीट पर पानी भर गया था। जबकि जब बहुत जबरदस्त बरसात आ गई थी, हर जगह रातोड़ी, अंबुजवाड़ी, MHB, आप देखो तो अब मेरे पास उसका वीडियो भी कि कितना 3-3, 4-4 फुट पानी भरा था। ये तो थोड़ा सा पानी भरा था, फिर भी मैं खड़े होकर काम करके दिखा रहा हूँ। और ये आप जानेंगे कि मेरे ड्रेनेज काम हर साल मेरे लेटे जाते BMC में ड्रेनेज काम मैं करके देता हूँ, ताकि यहाँ पानी भरता नहीं है, ना गटर भरती है। अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी भी समस्या है, क्योंकि जो आपने संघर्ष किया है उसमें मुझे लगता है कि 50% काम हुआ, 50% और बाकी है। इसके लिए आगे की प्लानिंग क्या है हमारे दर्शकों को? अगला संघर्ष तो मेरा रहेगा हर काम के अंदर। अभी गए महीने में दिवाली में लोगों को पानी नहीं मिलता था, गंदा पानी आता था, जिसमें आपने अभी वीडियो भी आपने चलाया था, जो पब्लिक मेरे पास कंप्लेंट लेके आई थी, गंदा पानी पीने से बच्चे बूढ़े जो भी बीमार पड़ रहे थे। उन्हीं को समस्या देखते हुए हमने वाटर डिपार्टमेंट में हमने लेटर दिया। लेटर देने के बाद सक्रिय हमारे वाटर डिपार्टमेंट के जे उनको हमने संपर्क करके उनको ताबड़तोड़ काम करवाया, और आज वो काम हमारा हुआ है। 350 घर को हमने साफ पानी पिलाने का काम किया।
और आगे भी ऐसी समस्या जो भी रहेगी लोगों को, आज ये हॉस्पिटल हमने कैंप लगाया मानव कल्याण सामाजिक संस्था की तरफ से। ये गरीब बस्ती है, गरीब लोग रहते हैं। अभी यहाँ पे रोज कमाने खाने वाले लोग, इनको अगर हॉस्पिटल में कुछ सुविधा मिलती है तो उनको अगर प्राइवेट में जाएंगे तो 1,50,000 कहाँ से गरीब लाएगा। इसीलिए हमने महात्मा ज्योतिबा फुले और आयुष्मान कार्ड का हमने कैंप इसलिए रखा है ताकि ये सुविधा हमारी सरकार की तरफ से गरीबों को मिले। मतलब आपका कहना है मतलब ये जो सरकारी योजना जो भी आती है मतलब लोगों के घर तक पहुंचना चाहिए, लोगों को लाभ मिलना चाहिए, इस पे आप बल देते हैं। आपका शुभ नाम और आपको पार्टी में कौन सी जिम्मेदारी होती है? जय महाराष्ट्र। मेरा शुभ नाम विश्वनाथ बेटे है। मैं शिवसेना बांधकाम कामगार सेना का उप सचिव हूँ। शकील शेख और मुंबई उपनगर के सचिव उत्तम रामचंद्र पवार के मार्गदर्शन में काम करता हूँ। और शकील शेख जो कार्य अपने क्षेत्र में कर रहे हैं उनसे मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ और उनके सपोर्ट में उनके लोगों के लिए काम करने के लिए उत्सुक हूँ। इसीलिए मैं आज उनके इतने बड़े प्रोग्राम में सहयोग देने के लिए मैं और मेरी टीम यहाँ पे आई है। और इसीलिए आई है ताकि यहाँ पे इस बस्ती में काफी गरीब लोग रहते हैं जो कि रोजमर्रा का छोटा मोटा काम करते हैं। जैसे कोई कामगार है, कोई ड्राइवर है, कोई प्लम्बर है, कोई गौंडी है, कोई औरतें घर काम करती है। गरीब बस्ती है और उन तक सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचता है। उनको नहीं पता कि सरकार उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाती है। हमारे शकील सर, हमारे उत्तम रामचंद्र पवार सर इसके लिए बहुत कार्यरत है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों तक बातें नहीं पहुंचती। इसीलिए उन्होंने आज ये कैंप का आयोजन किया है और उसके माध्यम से सभी लोगों को हम आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री योजना, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी सुविधाएं हम महात्मा ज्योतिबा फुले कार्ड योजना ये हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। सरकारी योजना के बारे में जानकारी, उनका फायदा उन तक पहुंचे, कोई गरीब कोई इंसान इलाज के लिए बिना पैसे के वजह से तकलीफ में ना आए, ये सोचकर हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आगे भी करते रहेंगे और इस विभाग को ज्यादा से ज्यादा प्रगतिशील बनाएंगे, ऐसा मैं अपने वरिष्ठ शकील शेख सर को वचन देता हूँ। और हमारी टीम उनके साथ अविरतपणे, अखंडपणे उनके साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी और हमेशा रहेगी। क्या पोस्ट है और आप कितने सालों से आप शिव सैनिक हैं? जय महाराष्ट्र। मेरा नाम जाकिर सैयद है, ठीक है। और मैं इसके अंदर जुड़ा हुआ हूँ शकील सर के साथ में, ठीक है। और जो भी अपना काम चलता है तो उन्हीं के पीछे, अपना शकील सर के पीछे जो भी है अपना, जो भी कैंप वगैरह जो भी लगता है, जो भी गरीबों के लिए जो भी योजनाएं निकलती है तो उन लोगों के लिए ऐसा है कि घर घर में जाके वो खबर दे देना कि भाई यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, इस तरीके का काम हम करते रहते हैं। जय महाराष्ट्र। आप लोग को नमस्ते। मैं ज़्यादा अपने काम धंधे में ही रहता हूँ, ज़्यादा नहीं, बाकी छोटा मोटा मैं नगर सेवक का काम करता हूँ, जो भी हेल्प रहेगी। लेकिन अभी मुझे विश्वनाथ भाई मिले और ये शकील सर मिले, इन लोग ने मेरे को रास्ता दिखाए थे। अभी मैं इनके साथ में जुड़ के हर चीज़ करना चाहता हूँ इनके साथ में, और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है इन लोग के साथ में। आप शिवसेना में आप कौन से वार्ड से हैं या कौन से प्रभाग से हैं और क्या जिम्मेदारी है आपकी? जय महाराष्ट्र, जय भीम। मैं शकील साहब और उत्तम रामचंद्र पवार साहब जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके साथ वे 2 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और जो आज मानव कल्याण के लिए हमारे वरिष्ठ आयुष्मान शकील साहब जो काम कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग उनको सहयोग देने के लिए यहाँ पर आए हैं। एक त्यांनी जे काम केलेलं आहे, जे काम कार्य हातात घेतलेलं आहे ते लोकांच्या गरिबीसाठी आणि गरिबीचा
सरकारच्या येणाऱ्या ज्या सुविधा आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत, त्यांना मार्गदर्शन करणारं कोणतरी नसतं आणि त्या ठिकाणी लोकांना काहीच कळत नाही की आपल्याला कोणते कोणते फायदे सरकारच्या मार्फत आपल्याला अवेलेबल आहेत, मिळत आहेत, पण ते तिथपर्यंत पोहोचत नाही. त्यांच्या घराघरात पोहोचवण्याचं काम आज आमचे वरिष्ठ शकील साहेब, पवार साहेब असतील, आमचे देठे साहेब असतील, हे पोहोचवण्याचं काम घराघरापर्यंत चाललेलं आहे आणि त्याच्याच करता आजचा हा जो शिबिराचा जो कार्यक्रम आहे, जो मेळाव्याचा कार्यक्रम साहेबांनी घेतलेला आहे, तो मानवाच्या कल्याणासाठी घेतलेला आहे आणि त्यांच्या आमच्या सकील सरांच्या कमिटीचं नाव देखील मानव कल्याण संस्था आहे आणि ही मानवाच्या उद्धारासाठी जी संस्था काम करते ती मानव कल्याणाच्या साठी काम करते. कोणीही माणूस कुठल्याही कारणासाठी न थांबता तो पुढे गेला पाहिजे, हीच त्यांची तळमळ आहे आणि त्या तळमळीला आम्ही सहयोग देण्यासाठी, सहकार्य करण्यासाठी आज त्यांच्या समवेत आहोत. मलाड विधानसभा प्रभाग क्रमांक 33 में आज मौजूद हूँ. आप देख सकते हैं कि कैमरा से बोलूंगा कि वहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है उस कैंप का दृश्य दिखा है. यहाँ पे शकील शेख मलाड विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से यहाँ पे जरूरतमंद लोगों के लिए जो सरकार के द्वारा योजनाएं जो लागू होती हैं उसको घर घर पहुंचाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग आकर के यहाँ पे उस योजना का लाभ लेने के लिए और पंजीयन करा रहे हैं. आइए बात करते हैं प्रभाग क्रमांक 2 की एक महिला है, पदाधिकारी है शिवसेना की. आइए बात करते हैं, ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जागरूक नहीं है इसका लाभ ले, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनको शकील जी, हम सब मिलके एकजुट होकर सब लोगों को हम जमा कर लाभ उठाने के लिए हम सबको कह रहे हैं. यहाँ पे जो भी करेक्शंस हो रहे हैं आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, अपना लाभ उठाइए, यहाँ पर आइए हमारे पास. शिवसेना की मैडम, जो कि आप लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि जो पब्लिक जागरूक नहीं है उनके घरों तक सरकारी योजनाओं को मैसेज दिया जाए कि आप लोग आकर के पंजीयन कराएं. शायद शकील शेख आज यही कर रहे हैं, बाकी कार्यकर्ताओं के लिए क्या प्रेरणा देंगे? मैं यही कहूंगी जिसको पता नहीं है आके यहाँ बनवा लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड. और शकील सर है वही हम लोग सब घर घर पहुँचा रहे हैं और शिवसेना शाखा से हम लोग अब लाभ लीजिए आके यहाँ पे. पता है कि योजनाओं को घर घर पहुँचाने की बात तो शिवसेना के द्वारा या महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है, बहुत सारी योजनाएं लेकिन लोगों को याद नहीं है. मुख्य रूप से शिक्षा, हेल्थ और जो रोटी कपड़ा मकान की जो सुविधाएं होती है, तो ये जो है हेल्थ को लेकर के है, क्या कहना चाहेंगे? रोटी कपड़े के लिए मतलब शकील भाई जी हमको मतलब डिसीजन दिया, हमको कोई बोला 4 दिन पहले ही हमको बोला ये बैनर करो, किसी का करना है क्या करे, घर घर में पहुंचे थे. जहाँ तक है मैं व्हाट्सएप पे सबको भेज दिया था जो है मतलब बोल दिया. और जिसको नहीं मालूम था, जिसका बनाने का है उनको मैंने सामने से कॉल भी किया, आ जाओ यहाँ पे कैंप लगा है. जहाँ तक घर घर तक जिसका नहीं बना है वहाँ तक खबरें पहुँच जाए. जिनका नहीं है गरीब का, जिसका बंद नहीं करा, कोई लोग दूर तक जा नहीं सकते, यहाँ तक अपने खारोड़ी में नजदीक है वहाँ जल्दी से जल्दी आके अपना पेपर जमा करके फट से फटाफट बनवा दो. मतलब मैंने यहाँ तक मतलब बातमी पहुँच दी है वहाँ तक पब्लिक को. आपने कितने ऐसे लोगों से संपर्क किया है जो कि योजना का लाभ ले सकते हैं? 25 लोग तो 25 लोगों तक मैंने पहुंचा दिया है, क्योंकि ये उसको बोलो, ये उसको बोले. अपने तो अपनी एक को बोलेंगे तो वो 5 जन को बोलेंगे. ऐसा मतलब घर घर में जिसका नहीं बनाने दो थोड़ा सा सबको बताओ, एक दूसरे को बताओ जिसका नहीं बना. मर तक मैंने बातमी दिया है, मतलब पहुंचा दिया है. जिसका नहीं आजू बाजू के लोगों को पहुंचा दो. जिसका नहीं बन गए, कहीं दूर जा नहीं सकते तो अपने खारोड़ी में नजदीक है तो कम से कम जल्दी से जल्द आ सकते. आज कल तक आ सकते. यहाँ तक मैंने ये जो अपने है पहुंचा दिए मतलब बातमी. रातौड़ी प्रभाग क्रमांक 33 में शकील शेख के द्वारा जो मलाड विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं का यहाँ पे पंजीयन किया जा रहा है. हमारे साथ में जो आदमी यहाँ पे बैठ करके पंजीयन कर रहे हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी योजनाओं का पंजीयन हो रहा है. नमस्ते. सबसे पहले तो मैं गौरव संतोष आरके सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से एक्चुअली में ये जो योजना है जैसे कि आयुष्मान भारत योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, और महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है, रेशन स्मार्ट कार्ड योजना है, मतदान नोंदनी है, नई की युवा दुरुस्ती करना पड़ेगा उसके लिए नोंदनी चालू है, और उसके साथ ही साथ हमारा पैन कार्ड करेक्शन भी चालू है. तो ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लॉन्च की हुई योजना है, जिसके तहत गरीब से गरीब और कुटुंब को जो लोग इलाज नहीं करवा सकते, कोई बड़ा बड़ा ऑपरेशन हो या सर्जरी हो वो नहीं कर सकते, तो ये जो योजना है वो माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से है, जिसमें से जितने भी आपके कुटुंब में जो भी लाभार्थी है
उन पूरे कुटुंब को हर साल 5 लाख तक का मेडिक्लेम जो ऑल ओवर इंडिया में जो गवर्नमेंट के अंडर जो टाइप किए हुए हॉस्पिटल है वहां पर जाके आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। ये हर एक का सेपरेट कार्ड निकलता है जिसके थ्रू से आप ऑल ओवर इंडिया में कर सकते हो। जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले भी है, वो भी इस योजना में लागू है। आयुष्मान महात्मा ज्योतिबा फुले वो भी आप 5 लाख तक का उपचार है पूरे कुटुंब को लागू है। और उसके साथ साथ रेशन स्मार्ट कार्ड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमने इशू किया हुआ है, जिससे आप कोई नॉर्मल रेशन कार्ड की तरह आप भी ये रेशन कार्ड कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं एज आईडी प्रूफ बोल के। और रेशन लेने के लिए भी आप काम कर सकते हो, रेशन के लिए भी ये काम करता है। और उसके साथ ही साथ मतदान नोंदनी है जो नया क्यों करेक्शन रहता है, पैन कार्ड में कुछ दुरुस्ती होती है या किसी को नया बनाना पड़ता है, तो ये सब जितने भी स्कीम है ना ये शकील शेख जी की तरफ से हमारी टीम की तरफ से यहाँ पर हमने इस वार्ड की जनता के लिए लॉन्च किए हुए हैं। और मैं शकील शेख जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने गरीब से गरीब लोगों के लिए ये योजना लाई। बहुत से लोग जो रहते हैं ना वो मतलब बाहर भागते यहाँ वहाँ भागते योजना लेने के लिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे जिनको योजना का नाम नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज नहीं पते। कुछ लोग जो योजना का फॉर्म भरने जाते हैं उनसे ज्यादातर पैसे लूटे जाते हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि योजना बंद ही हो चुकी है। तो ऐसे में हमारे जो शकील शेख साहब है उन्होंने यहाँ पर ये कैंप का जो आयोजन किया है, इससे बहुत गरीब लोगों का कल्याण होगा, लोगों का यहाँ पर कल्याण होने वाला है। और मैं फिर से बस एक ही बार शकील शेख जी का दिल से फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने वार्ड की जनता के लिए इतना कुछ किया और आगे भी वो करते रहेंगे। और बस